हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। वेस्टर्न रेलवे की तरफ से एक नोटिस जो है वो सर्कुलेट हो रहा है। हालांकि ये ऑफिशियल साइट पे नहीं है। जितने भी लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हैं और ग्रुप डी की वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, तो उसके लिए एक डाटा अभी ऑफिशियल साइट पे तो नहीं आया है, लेकिन ये पीडीएफ बाहर सर्कुलेट हो रहा है। और इसमें जो डाटा है ग्रुप डी की वैकेंसी को लेकर के, ये सारी चीज़ें इसमें दिया हुआ है। कुछ पोस्ट के लिए अभी भी वैकेंसी का डिटेल इसमें नहीं दिया है, तो उन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। और जितने भी लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बैक टू बैक पेपर हो रहे हैं, एलपी के पेपर हो गए, अभी जेई के पेपर हो रहे हैं, और उसके बाद से टेक्नीशियन के पेपर होंगे, आरपीएफ एसआई के भी पेपर हो गए, तो रेलवे जो कैलेंडर जारी किया हुआ था, कैलेंडर के अकॉर्डिंग ही अब वैकेंसी निकल भी रही है और पेपर भी हो रहा है। देखिए, बड़े लेवल पे जब पेपर होता है तो थोड़ा बहुत लेट तो आपको देखने को मिलता ही है, क्योंकि अगर फ्रेश पेपर कराना है, कोई जो एग्ज़ाम पेपर है वो आउट ना हो, तो इन सब चीज़ों में थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन फिर भी पिछले 4-5 सालों से जो वैकेंसी निकल रही थी उसके अनुसार अगर देखा जाए तो काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है। आंसर की भी बहुत जल्दी ही आ जा रहे हैं पेपर कंप्लीट होने के बाद। तो देखिए, जो वैकेंसी है उसका डिटेल जो इंडेंट किया गया है वो सारा डेट भी वाइज यहाँ पे मेंशन हुआ है। नोडल आरआरबी पे 3/1/2025 तक हो सकता है कि वहाँ से अपलोड हो जाए और सारा डाटा कलेक्ट हो जाए, तो वैकेंसी अगले महीने मतलब 2025 के जनवरी महीने में आने की संभावना है। और इसमें कितनी पोस्ट आनी है उसका भी डिटेल इसमें रफली दे दिया है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए अहमदाबाद में सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में टोटल वैकेंसी जो असेसमेंट हुआ है 284 है। यहाँ पे जितने भी लोग रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके पास अगर मैथमेटिक्स का बुक नहीं है तो आप किरण पब्लिकेशन का 10,000 प्लस बुक ले सकते हैं। रीजनिंग का भी अगर बुक नहीं है तो आप 8700 प्लस इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, आप इसको भी ले सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है सामान्य ज्ञान को लेकर के, जिसमें एनसीईआरटी के पैटर्न पे दिया हुआ बुक है, तो ये बुक ले सकते हैं। और इसके साथ में आपको ये प्रैक्टिस के लिए भी बुक आप चाहें तो आप ले सकते हैं। सॉल्व पेपर इसमें सारे दिए हुए हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रुप डी वालों के लिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके पास होना चाहिए। तो इस सारी बुक में से जो आपके पास नहीं है आप मार्केट से जाकर के ले सकते हैं। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से भी जाकर के परचेज कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये जो पीडीएफ है सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें दूसरा पॉइंट यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि बोर्ड हैज डिसाइडेड दैट नो रिक्रूटमेंट शैल बी मेड इन कैटेगरी ऑफ हॉस्पिटल असिस्टेंट, असिस्टेंट डिपो, जनरल असिस्टेंट, असिस्टेंट पोर्टर, असिस्टेंट केटरिंग और असिस्टेंट कुक, ये मेडिकल में है, और असिस्टेंट कैंटीन, ऑफिस असिस्टेंट, ये सारा जो पोस्ट है इसकी रिक्रूटमेंट का अभी कोई डिसीजन नहीं हुआ है। लेकिन नीचे जो कैटेगरी है 1 से लेकर के 14 तक, जिसमें आपका पॉइंट्समैन है, असिस्टेंट ट्रैक मशीन है, ब्रिज है और ट्रैक मेंटेनर है, उस पर से असिस्टेंट पीवे है, कैरेज एंड वैगन का असिस्टेंट है, असिस्टेंट टीआरडी है, इन सब चीज़ों का जो डाटा है वो कलेक्ट करके टोटल 32,438 सीट पे जो नोटिस हो सकता है आ जाए। और इससे ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि ये सारा जो पोस्ट है इसमें आईटीआई के लोग एलिजिबल होते हैं और ये डिग्री कंपलसरी है। लेकिन यहाँ पे जो दूसरे नंबर पे, दूसरा पॉइंट पे जो यहाँ पे पोस्ट है उसकी डिटेल है, इसमें सारे पोस्ट में आईटीआई कंपलसरी नहीं है, तो इसका भी डाटा हो सकता है कि जब वैकेंसी आए तो उसमें दिया हो। तो अभी इतना कंफर्म नहीं कह सकते हैं कि आईटीआई किस कोर्स के लिए एकदम एलिजिबल इस बार कंपलसरी रहेगा। वो सारी चीज़ें फुल नोटिफिकेशन जब आएगा तब उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये नोटिस यहाँ पे 17/12/2024 को ही साइन हुआ है और जल्द ही उम्मीद की जा रही है कि जो ग्रुप डी की वैकेंसी है वो आ जाएगी। तो जितने भी लोगों के पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं है, पीडीएफ नहीं है, या फिर जितने भी लोगों ने बुक नहीं परचेज किया है और वो ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हैं, तो बुक परचेज कर लीजिए, टेस्ट सीरीज परचेज कर लीजिए और तैयारी में लग जाइए, क्योंकि बैक टू बैक पेपर हो रहे हैं। और अब जितने भी लोग अगर एएलपी का फॉर्म भरे होंगे आईटीआई के लोग, वो लोग भी ग्रुप डी का फॉर्म भरेंगे और एएलपी का पेपर जैसे ही कंप्लीट होगा ग्रुप डी का पेपर आपको देने को मौका मिल जाएगा। तो मैं तो चाहता हूं कि जो लोग पहले एग्जाम दे रहे हैं उसमें ही आप लोग सिलेक्शन ले लीजिए। ग्रुप डी में जाने से पहले आप एएलपी में ही सेलेक्ट हो जाइए, तो वो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन किसी कारण से अगर आपका रह जाता है तो आपके लिए ग्रुप डी में भी मौका है जॉब में आने का। और जितने भी लोग टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं आप लोग जाकर के जुड़ जाइए। @TheStudent ऑफिशियल नाम से है, उसका लिंक भी मैंने नीचे आपको दे दूंगा, तो वहाँ से भी जाकर के आप डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। और जो लोग द स्टूडेंट चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल पे बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।